ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं उपासना स्पेशल स्कूल में। आज उपासना स्पेशल स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन है। इस स्कूल की संचालिका शिल्पा अरोड़ा मैडम हैं। यहाँ पर स्पेशल बच्चों को ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया सिखाया लिखाया जाता है। अभी आप पीछे जिसका नंबर आएगा तब सामने लाओ, पहले आज बच्चों को यहाँ सामने एनुअल मत लाओ। फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ 100 अभी पीछे ले जाओ, स्पेशल पीछे। बच्चे पढ़ते हैं। मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे अभी सामने मत लाओ, जब नंबर आएगा तब अनाउंस दे करोगे के तभी पढ़ते बच्चों को हैं सामने और लाना। कुछ अभी बच्चे बच्चों यहाँ को पे पीछे बिना रखिए। फीस दिए फ्री में भी पढ़ते हैं। शिल्पा अरोड़ा मैडम बहुत करुणा से, बहुत प्रेम से, बहुत अपनेपन से इन बच्चों को अटेंड करती हैं और ये उनका स्टाफ, उनका टीचर भी बेहतरीन प्रदर्शन करवा लेता है सभी बच्चों अभिभावकों से। का ताज़ा खबर चैनल इस बात के लिए वाकई और कुछ सैल्यूट गलती होगी करता तो है प्लीज शिल्पा अरोड़ा प्लीज मैडम माफ कर को देना। कि ये आपसे बच्चे जो रिक्वेस्ट घर करती हूँ, में एक तरीके अगर से मेरे से उपेक्षित एंट्री में कोई रहते थे मिस्टेक होगी या तो इन प्लीज पे माफ कर खास देना। अटेंशन नहीं दी जाती थी, यहाँ पर आकर ये बच्चे न सिर्फ पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, कुछ ना कुछ काम करना सीखते हैं। इवन इनमें से बहुत से बच्चों की तो यहाँ से पढ़ लेने के बाद में सारा स्टाफ देख लीजिए, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, पंजाबी डांस के बाद गवर्नमेंट जॉब तोलमोल है। यहाँ बच्चे पंजाबी डांस, डांस के बाद तोलमोल है, नाच, तन्नू दीदी से याद होगी तोलमोल गाना, के खेलना, सारी चीज़ें सीखते हैं। विभिन्न प्रकार के मेडल और विभिन्न प्रकार के चीज़ें जो है वो इन बच्चों को उपहार स्वरूप दिया जाता है प्रदर्शन के बाद में। उनकी आज की डेट में जॉब भी हुई है। अच्छा, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। और अच्छे अच्छे होटल में हिल्टन है, हिल्टन होटल है और रेडिसन है, ललित है। अच्छे होटल इन बच्चों की जॉब से भी अच्छी सैलरी कमाते हैं। ये भी इन पे मुझे बच्चे हैं। बोलते हुए वैसे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। उपेक्षित बच्चे, स्पेशल बच्चे हमारे समाज में ऐसे उपेक्षित होते हैं कि समझिए जैसे घर में नेल कटर पड़ा होता है ना, या प्लास्टिक का गमला पड़ा होता है, बस कहाँ पड़ा किसी को परवाह ही नहीं है, उस तरीके से ऐसे रहते हैं। लेकिन यहाँ आके मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उपासना स्पेशल स्कूल में जो बच्चे गमले और नेल कटर की तरह घर में उपेक्षित होते हैं, आज नौकरी कर रहे हैं हिल्टन होटल जैसी जगहों पर। कहीं एक बच्चा, वो कबीर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँगा वो काले कपड़े पहने हुए बच्चे की तरफ दिखाएं। ये लड़का नौकरी कर रहा है और ग्राफिक डिजाइनर है, 17-18 हज़ार रुपया ये कमा रहा है। ऐसे कई बच्चे यहाँ से गुजर, वो बच्चे जो अपने पड़ोस मोहल्ले के अंदर उपेक्षित होते हैं, क्या चमत्कार करती है, क्या जॉब तक करती है। सबसे पहले मैं अभी इन बच्चों को दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ये शेफ के साथ ललित होटल में लेफ्ट हैंड है। ये सब पुराने स्टूडेंट हैं। ये पुराने, ये ट्वेल्थ कर चुके मेरे स्कूल से। अच्छा, ये ललित में है, ये भी ललित में है, ये भी ललित में है। रेडिसन होटल वाले बच्चे जा चुके हैं और हिल्टन वाले बच्चे जा चुके हैं। ये बड़ी अच्छी सैलरी है। आप पैसे कितने ले रहे हो? 23,000 सैलरी है इसकी। तेरी 18,000 ये सैलरी ले रहा है। 23,000 ये सैलरी ले रहा है। रैपिडो और जोमेटो में काम करने वाले 30 दिन के अंदर मुश्किल से 12 या 12,500 रुपये कमाते हैं। और ये मेरे हेयरिंग इम्पेयर बच्चे हैं, ट्वेल्थ कर चुके हैं मेरे पास से। बहुत अच्छे बच्चे हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं। इससे बढ़िया कमाई किसी की नहीं हो सकती। पैसा आज मेरे हाथ में है, कल आपके हाथ में है। किसी को पैरों पे खड़ा करना सबसे बड़ी कमाई है। अच्छा, पहले कठिनाई क्या आती है ये आप लोगों को, जब ये बच्चे माँ बाप देने में चकते हुए आते हैं? अभी भी माँ बाप सोचते हैं क्या पता हम क्या पढ़ पाएगा, ये तो पूरी नहीं चीज़ से खड़ा हो पाता है। बहुत बढ़िया। पेरेंट्स कहते हैं हम बाहर बैठे रहेंगे, हम देखना चाहते हैं करवा क्या रहे। अच्छा, हमें विश्वास नहीं होगा हमारे बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगी। ट्राई तो कीजिए, 15 दिन का ट्राई लीजिए, महीने का ट्राई लीजिए। हम जो वहाँ से सुन के आए हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सुन के आए हैं कि आपके यहाँ पे बच्चों की इंप्रूवमेंट हुई है। तो वो आज पेरेंट्स आए हुए, जो बच्चा 15 दिन की ट्रायल थे वो मदर हैरान हो गई, इतनी इंप्रूवमेंट हुई। 15 दिन में इंप्रूवमेंट है। कहते मैम मैं जनवरी में बच्चे की एडमिशन करा रही हूँ, मेरी बिटिया में इंप्रूवमेंट है। क्यों? पहले इतना रोती थी कि सिखाने के लिए भी मैं तो दुखी आ गया। आराम से सेटल्ड है। एक और पेरेंट आज मेरे को मिल गए, वो भी न्यू एडमिशन है, तो ये बड़ा शांत हो गया, थोड़े कमांड फॉलो करने लग गया। ऑटिस्टिक बच्चे, दोनों बच्चे, जो बिटिया है वो ऑटिज्म विद सेरेब्रल पॉल्सी है, कुछ कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पर, वो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। अब नाभ्या जो हमारा ऑटिस्टिक बच्चा है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। हमारे म्यूज़िक वाले सर है, मैं चाहूँगी ये भी कुछ बोले
क्योंकि ये हर तरह के बच्चों को ट्रेन करते हैं गाना गाने का। आपने अगर शुरू के जो 2-3 परफॉर्मेंसेस देखी थी, तो वो सर ने हमें हमारे बच्चों को ट्रेन किया। बच्चे जो क्लियर बोल भी नहीं सकते, सर प्रैक्टिस करा के क्लैरिटी लाते हैं उनकी भाषा में। बहुत मेहनत है, हर स्टाफ मेंबर मेहनत करता है, चाहे मेरे थेरेपिस्ट है, चाहे मेरे म्यूजिक सर है, चाहे मेरे डांसर है, जो भी काम कर रहा है बड़े प्यार से, बिना गुस्सा किए, बिना इरिटेट हुए काम करवाते हैं बच्चों को। तो हम यहाँ स्पेशल उपासना स्पेशल स्कूल में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सही से चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों का पढ़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र ये जगह है। और मैं बता दूं, हम यहाँ 4 पत्रकार मौजूद थे और अभी हम वहाँ बात कर रहे थे। इसी मांगेराम पार्क के आसपास में 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कई बच्चे हैं जो स्पेशल हैं और उनके माँ बाप बाजू में स्पेशल होते हुए भी उपासना में। ऐसे माँ बापों के को झिझक दूर करिए, जो है आसपास में सैकड़ों हमने बात करी बच्चे हैं, पर आते हुए झिझकते हैं यहाँ पे। उनको लगता है, एक तो पेरेंट्स को लगता है कि थोड़े से पैसे खर्चे भी इनके, चाहे 1000 रुपए या 2000, ये रिजल्ट तो आना है नहीं, और सारी जिंदगी इस बच्चे ने मेरे साथ रहना है, तो क्या फायदा है ना सर। तो कराने का फायदा ही नहीं है। ये नहीं सोचते कि आज तो वो बैठे हैं, तो और बच्चों को कुछ काम करा के, कुछ थेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ पढ़ाई करा के फर्क पड़ जाता है। अगर कोविड के दौरान हम लोग सारे घर पे थे, घर में बैठे बैठे सब परेशान हो जाते थे जी बहुत परेशान, टाइम ही नहीं पास होता था। जी तो अब हम घर से निकलते हैं तो कितना अच्छा लगता है भाई यार, कुछ देखने की इच्छा होती है, कुछ किसी को मिलने की भी इच्छा होती है। और आप उन बच्चों का सोचिए जो सारा दिन घर में ही बंद है, किसी को मिलना नहीं। वो एक दिन आप अपने घर के अंदर कमरे में बंद होके देखिए, एक दिन, सिर्फ एक दिन भी नहीं, मुश्किल से 6 घंटे आप कमरे के अंदर बंद होके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि शिल्पा मैडम क्या कह रही हैं। कैसा महसूस होता होगा इन बच्चों को, जब हम 6 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है। वहाँ इसीलिए पेरेंट्स को कहते हैं, इसे हम रिस्पाइट कहते हैं ना, बच्चे में रिजल्ट नहीं आ सकता, बहुत जी। ज्यादा प्रॉब्लम है इस बच्चे जी में। जी भाई घर से बाहर निकलेंगे, 2 लोगों को मिलेंगे, बातें करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तैयार होंगे, कुछ रूटीन होएगी, तो उससे तो फर्क आ ही जाता है ना। हमें फर्क आ जाता है, नॉर्मल लोगों में फर्क आ जाता है। तो हजारों लाखों लोग दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ इस तकलीफ से जुड़े हुए हैं कि उनके बच्चे ऐसे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन उनके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई नुमाइंदा या बच्चा ऐसा है। यहाँ उपासना स्पेशल स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी, क्या डिपार्टमेंट है बच्चों को ट्रेन करने की? और हमारी कोशिश तो यही है कि जैसे नॉर्मल बच्चे में सारी, नॉर्मल स्कूल्स में सारी फैसिलिटीज दी जाती है, हम यहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज है। केजी से लेकर 12th तक आप यहाँ पे? बिल्कुल, नेशनल ओपन स्कूल NIOS के थ्रू हम लोग बच्चों को 12th तक करवाते हैं। और स्पोर्ट्स भी है, कंप्यूटर्स है, म्यूजिक है, डांस है, सारी कुकिंग तक हम यहाँ पे बच्चे, जो बच्चे कर सकते हैं हम करवाते हैं। आप एक दिन फ्राइडे को आइए, गेम्स और स्पीच एक्टिविटीज भी करवाते हैं? सब कुछ सर। फ्राइडे को आप आइए एक दिन और देखिए मेरे बच्चे कितना खाना, बढ़िया खाना बनाते हैं। उस दिन फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहाँ पे कैंटीन लगती है, हमारे बच्चे ही बनाते हैं, हमारे बच्चे ही सेल करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी इनको आना चाहिए ना, सिर्फ खाना नहीं, बेचना, खुद बनाना, वो भी आना चाहिए। तो वो फ्राइडे की फ्राइडे हमारी ये एक्टिविटी भी होती है, बहुत एक्टिविटीज है। आज आपने सैकड़ों बच्चों को इनाम बांटे, हम ज्यादा पे नहीं जा पाएंगे। फर्स्ट पोजीशन किन किन चीजों में बच्चे लेकर आए? एकेडमिक्स, ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो बच्चा कुछ नहीं करता था, चुप करके बैठा रहता था, आज की डेट में उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ गई है, इसका आई कांटेक्ट बढ़ गया है, रिस्पॉन्ड करने लगा है, एक्टिविटीज करने लग गया है, तो उसे उस लेवल पे मिल गया। मुझे निशात नाम के एक फादर मिले, बोले कि 3 साल पहले मैंने यहाँ एडमिट करवाया, ये आज फर्स्ट आया है, और जब मैं लाया था तो ये कुछ भी नहीं यहाँ पे कर पाता था घर पर। जी, तो सर बहुत फर्क आ जाता है। डेली काम होंगी, डेली थेरेपीज होंगी, काम होएगा, जब पॉजिटिव एटमोसफियर मिलता है, कोई दुत्कारेगा नहीं। आप ये भी दिल्ली के सोचिए, सरकारी स्कूलों में आजकल 9th और 10th में बच्चे आमतौर पर मैथ में फेल हो जाते हैं सरकारी स्कूल में, और लेकिन फिर भी माँ बाप सब्र करते हैं और फिर अगले साल प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर भी माँ बाप को सब्र रखने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सब रखने की बहुत जरूरत है। जब तक हम सब्र नहीं रखेंगे, ये जादू की झुक्की कोई तो जादू नहीं की है ना। छड़ी नहीं है कि आज शिल्पा जी के पास गए और ठीक हो अगले गया दिन से बच्चा। जो है चलने लगे, भागने लगे। टाइम लगता है, जी, पेशेंस जी। रखिए और बच्चों में रिजल्ट आता है, बहुत रिजल्ट आता है। थैंक यू। आइए, ये म्यूजिक टीचर है यहाँ पर।
लॉयंस क्लब की तरह एनर्जी क्लब भी दिल्ली में भारत में एक जाना माना प्रतिष्ठित नाम है। मुझे आपको मिलवाते हुए खुशी हो रही है कि ये उसके प्रेसिडेंट है। यकीन मानिए जिस तरीके से ये आज स्पेशल बच्चों के साथ पेश आई, मुझे भारत के राष्ट्रपति से भी मिलने में उतना खुशी नहीं होती जितने इनसे मिलने में। ऐसा महसूस हुआ ये बच्चे जो उपेक्षित छोड़ दिए जाते हैं, जो खुद अपने माँ बाप के यहाँ आपको उनकी परफॉर्मेंस आप सब देखिए पेरेंट्स, ये भी पेरेंट्स के लिए गेम है, इसमें भी गिफ्ट है। देखिए आपके बीच में बॉलीवुड से स्टार्स आए हैं, कुछ हीरो हीरोइंस, आपको गेस करना है वो कौन सा हीरो है और वो कौन सी हीरोइन है। ठीक है, और आपको एक बड़ी प्यारी सी हीरोइन आई है और मेरी फेवरेट है। अब आप बता दें कौन सी हीरोइन है, लेकिन पहले इसकी कलाकारी को देखो। रिक्शे वाले से व्यवहार नहीं करते, भैया तू आगे बढ़ जा, या खीरे वाले से कहते चल 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 आगे बढ़। ऐसे ही व्यवहार कुछ लोग समाज में क्या संदेश देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सबको इस धरती पर भेजा है, वो अपना अपना भाग्य खुद कैसे मिलता है, लेकिन हमें किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरी सोच है, कभी भी नहीं बच्चों के लिए क्या कदम उठाता है? पड़ा है कि स्पेशल बच्चों को हो सकता है दुआएं ना ठीक कर सके, हो सकता है दवाएं मेडिसिन ट्रीटमेंट भी ठीक ना कर सके, मौसीकी ठीक कर देती है, संगीत ठीक कर देता। आज इन्हीं बच्चों में खुशी लाने के लिए विक्की जी अपने मधुर संगीत के साथ यहाँ पर संगीत तो आपने हम सब लोगों को बड़ी खुशी से दिया। आज इन बच्चों के पास में आके कैसा लगा? वाइब्रेशंस की कोई जुबान नहीं होती, उसका सिर्फ एहसास होता है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाके उस परमात्मा को, उस माता रानी को किसी भी रूप में ढूंढते हैं, वो यही मौजूद है इन बच्चों के अंदर में, उनके पेरेंट्स के एफर्ट्स में। अब मैं पेमेंट स्माइल कर बोलते जाइए, कैच कर रही थी आपकी आवाज आई। इन टीचर्स के एफर्ट्स में, मतलब कोई लफ्ज ही नहीं है उनको बयां करने के लिए। और मैं सर झुकाकर बड़े अदब से इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज ये बेस्ट मोमेंट्स हमने यहाँ पर इनको देखा। और परमात्मा करे इनके आने वाले सारे दिन बड़े सुखदायी हो, और जिस भी तकलीफों से ये गुजर फेस कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी का, इनके आने वाले जन्मों की लास्ट स्ट्रगल हो, इतनी दुआ करेंगे। ये इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कॉमर्स को जो ये बच्चों में भी बुद्धिजीवी होने के इंटेलेक्चुअलिटी के गुण हो सकते हैं। आपने बहुत बाखूबी कहा कि इंटेलेक्चुअल की जो परिभाषा है, हम लोगों ने एक डेफिनेशन बना रखी है जो सिर्फ हमें लगता है कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोगों के पास ही है। बट यहाँ आके उपासना स्पेशल स्कूल में जो शिल्पा मैडम ने बुला के हमारे को इस रियलिटी के साथ करवाया है, मैं कहूँगा कि उसके हमारे पास शब्द नहीं है कि इन बच्चों में जो टैलेंट और जो इनकी खूबियाँ निकल के आती है। आई थिंक मोर देन ये ब्लेस्ड हैं जो हमारे, हम जिनको रेगुलर या नॉर्मल हम चाइल्ड कहते हैं, उनसे ज्यादा कहीं ये बुद्धिजीवी, उनसे ज्यादा कहीं ब्लेस्ड है, उनसे ज्यादा कहीं सुपर पावर। तो मैं भगवान से एक ही अरदास करूंगा, कि इन फ्यूचर इन बच्चों का लाइफ और इनके जो स्ट्रगल है, इन्होंने जो बचपन में ही फेस कर लिया है, आगे जाके भगवान इनको इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दे कि कल को देश दुनिया का नाम। सिंह साहब, 2 शब्द इन बच्चों के माँ बाप के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सच बताऊं ना, आप और मैं चले जाएंगे बेदारी करते हुए पूरा दिन 24 घंटे माँ बापों को, मतलब पहाड़ पे चढ़ना भी मुझे लगता है आसान काम है, समुद्र के अंदर गोता लगाना भी आसान काम है। इन बच्चों के साथ 24 घंटे रहने वाले पापी माँ बापों के लिए कोई शब्द। मैं कहूँगा जी, इनके माँ बाप जैसा तो जो हम देवी देवता कहते हैं ना, वैसे साक्षात ये है, मौजूद है सारे, कि जिनके पास औलाद सामने दिख रही है और वो बेकार किसी लालच के बगैर, माँ बाप तो वैसे ही देखो निस्वार्थ होते हैं, बट ये उस निस्वार्थ अपनी सेवा, अपना दिन दिहाड़ी सब निछावर करके इन बच्चों की फ्यूचर के लिए लगे हुए हैं कि एक दिन परमात्मा कोई ऐसा करिश्मा करे। मैं उम्मीद है कि भगवान कोई ऐसा करिश्मा करे कि इनके बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह खेले कूदें, और हमारी यही अरदास है कि भगवान इनकी मेहनत को
जितनी जल्दी हो सके रंग लाए और ये लोग स्वस्थ अपना जिंदगी सक्सेसफुल रहा हमारा फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने टीचर से डांसिंग सबको सिखाया। चार ताली। It's a wonderful organization. चार तालियां। We try to do सीमा the मैडम best तालियां, सीमा मैडम and the best of our efforts. थैंक यू सो मच। मैं यही सुनना चाहती थी बच्चों को जो प्रेरित किया गया है, जो बच्चों को ट्रैक्शन दी गई है, वो एक टीचर किस प्रकार देती है, क्योंकि माँ बाप तो भेज देते हैं, टीचर को किस प्रकार उसको हैंडल करना है, कैसे सिखाना है। तो सबसे पहले मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे स्कूल में आए, हमारा फंक्शन देखा, अपने बच्चों को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चे तो एंजल्स हैं, हम क्या सिखाएंगे, ये हमें सिखाते हैं। मैम, जिस प्रकार आप पीछे से उनको बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे, तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं उससे मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे इन बच्चों के साथ मौका मिल रहा है, मैं इतनी खुश नसीब हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ आज। समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी बच्चे को कम मत समझिए, सब एकता है, सब एक ही समझे, सब बच्चे को कोई भेदभाव ना करे, सब बच्चे को प्यार से रखेंगे। आप देखो बच्चे आपको कितना प्यार देंगे। मैडम, एक फिल्म आई थी महबूब की, मैं सुंदर हूँ। हर माँ बाप के लिए एक सुंदर बच्चा होता है। बिल्कुल, माँ बाप के बाद एक पेरेंट्स के बाद जो है टीचर ही उनको मोटिवेट देते हैं, वही सारा सिखाते हैं। तो कैसा आपको महसूस होता है उन बच्चों के साथ? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मैं नहीं उनको सिखाती जितना वो मुझे सिखाते हैं। मैं उनको अगर 1 सिखाती हूँ तो वो मुझे 2 सिखाते हैं। वो इतने अच्छे हैं मेरे बच्चे। आप कभी आओ, मौका आपको मिले, आप आओ, देखो बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और वो तो आपने देखा करते कैसे है डांस, दिल से उनकी खुशी है। बहुत बहुत थैंक यू सर। जब हम स्पेशल बच्चों के जाते हैं प्रोग्राम में ना, तो कई मतलब उन्हें देख के हमारे मन में हल्की सी दया सी उमड़ती है, उदासी उमड़ती है। उनके पेरेंट्स की मेहनत देख के उदासी उमड़ती है। हमें गर्व है सीमा मैडम पे, आज इन्होंने एक भी चेहरे पे उदासी नहीं रहने दी। हमें गर्व है सीमा मैडम पे, इन्होंने आज एक भी माँ बाप के चेहरे पे कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होने दी। इनका ये मजेदार परफॉर्मेंस, इनका मजेदार एंकरिंग वाकई सैल्यूटेबल है। तो मैडम सच में कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। मतलब मैं घर पे फोटो लगाऊंगा, पहले कपिल शर्मा की लगाता था, आज ही उखाड़ के फेंकूंगा। अरे कपिल, आपको पता है कपिल शर्मा तो मेरे पास आता था, बहुत सिखाया था इसको। उन माँ बाप की तकलीफ के बारे में बताइए जो सच में आज बड़े खुश हुए आपको देख के। आपको क्या लगता है, मतलब पहाड़ पे चढ़ना आसान काम है, समुद्र में जाना आसान काम है, या इन बच्चों को पालना मुश्किल काम है? इन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये कहूंगी वो पेरेंट्स को सच में सैल्यूट है, और बच्चों को बड़े प्यार से बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। ये देखते हुए कि हमारे, और मैं चाहती हूँ ये बच्चे हमारे स्पेशल बच्चे ना, वाकई में स्पेशल है, कैसे खास बच्चे हैं, और ये आगे जाकर कोई ना कोई सभी बच्चे नाम रोशन करेंगे। हमारे स्कूल में 3-4 बच्चे ऐसे थे जो यहीं पढ़ते हुए आज रेडिसन में, ललित होटल में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा आगे सक्सेसफुल अपनी लाइफ जी रहे हैं। आपको लगता है जिस तरीके से आज आपने हंसते हंसते ये प्रोग्राम कटवाया, उसी तरीके से माओ को ये चाहिए कि बच्चे तो उनके पास रहने, उन्हें भी हंसते ही बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहती उदास रहने से कोई फायदा बिल्कुल, नहीं मैं होने का। सारे पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आपके बच्चे आपके भगवान का रूप है आपके पास, इन बच्चों को बहुत अच्छे से पालो, बच्चों को खुश रखो। आप बहुत अच्छे से बच्चों को पाल रहे हो, और खुद भी खुश रहो। खुद भी खुश रहो, डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि भगवान ने भेजा, भगवान खुद देखेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। नॉर्मल स्कूल के तो आते हैं, सामने कुर्सी पे बच्चों को बैठाना, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया, घर चले गए। हाँ। यहाँ जो मेहनत टीचर को करनी पड़ती है, बच्चों को संभालना भी, उठाना भी, उसके विषय में आप टीचरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये टीचर्स पहले तो इतनी क्रिएटिव हैं बच्चों को लेके, कि जैसे बच्चे जब टीचर्स को देखते हैं वो एकदम गले लगाने का दिल करता है उन बच्चों अच्छा। का। ऐसा माहौल है इस स्कूल का। और यहाँ तक कि अगर कोई दीदी अगर नहीं आती, अवेलेबल नहीं होती, तो खाना भी टीचर्स खिलाती हैं। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि कितना अटैच्ड हैं ये टीचर्स बच्चों से। दीपक सर, होप, उम्मीद के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ ला रहे हैं, और भी हैं जो इंतजार में कभी ना कभी यहाँ पे लेकर आएंगे। आपको लगता है कि होप नहीं खोना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए? बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे छोटे भाई हैं अजय कुमार, मैं कह रहा हूँ ये मोटिवेशन है बच्चों की। इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये इतना अच्छा काम करते हैं यहाँ के स्कूल के अंदर कि बच्चे जो उनसे इनसे सीखते हैं। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे माँ बाप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पढ़ाने आते हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो टीचर हैं जो बच्चों को संभालने आते हैं, बहुत सारा स्टाफ है जो यहाँ पे चीजें, दीवारें
फर्नीचर संभालने आ जाए। अजय जी इकलौते हैं जो यहाँ पैसा संभालने आते हैं इसलिए इनकी महत्वपूर्णता सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ी इम्पोर्टेंट है भाई। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आप लोगों के सहयोग से है। मुझे काफ़ी समय हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए, लगभग 15 साल हो गए हैं। और पहले मैं रिटेल लाइन में था, तो रिटेल लाइन जब मैंने छोड़ी उसके बाद एनजीओ ज्वाइन किया, तो बहुत ही यहाँ मुझे एक जगह शांति मिली। उन बच्चों को देखा, उनके साथ जुड़ा, उनके कार्यों में हेल्प करी, तो उससे मुझे बड़ा सुकून और ताकत मिलती है। अजय जी थोड़े से शब्द शिल्पा जी के लिए इस्तेमाल करिए। मतलब ये चाहती तो सच्ची में कोई कारखाना खोल सकती थी, कारों का शोरूम खोल सकती थी, कुछ भी एनीथिंग। शिल्पा मैम को लगभग मैं 15 सालों से जानता हूँ। अच्छा। और मैडम गुड़गांव से आती हैं इतनी दूर, और मैडम का इस फील्ड मैं में आपको दर्शकों को बता दूं, हम मांगेराम पार्क में मौजूद है जो गुड़गांव से मेरे अपने ख्याल में कम से कम 33-34 किलोमीटर दूर है। मैम रोजाना अप डाउन करती हैं इन बच्चों के लिए। इस बच्चों के प्रति जो उनका स्नेह है ये दर्शाता है कि मैडम रोज सुबह आ जाती हैं और स्कूल बंद होने के बाद में जाती हैं। बिल्कुल, और बच्चों की हर सुख सुविधाओं का, बच्चों की ना केवल स्टाफ की भी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल। और 100 के 100 बच्चों का नाम मैडम को मालूम है, पता है किसका क्या है, किसके फादर और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मैडम के साथ ही खाना खाते हैं, उनके बिना खाना ही नहीं खाते दोपहर का। और 15 साल में मुझे नहीं लगता कि अजय जी, हो सकता है आपने मेरे चेहरे पे कभी जी देखी हो, दीपक जी के देखी हो, शिल्पा जी के चेहरे पे मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने कभी नहीं। सो नाइस, थैंक यू। क्लास की किसी को दे दो, जैसे मेरी क्लास की बच्ची है, ये इसका लड़का है, क्या नाम है? इसका नवीस, जिसकी क्लास के बच्चे हैं वो क्लास की नवीस लड़के का बच्चे का नाम। और आपका? विनोद। और टीचर भी मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही लड़कियों की क्रिकेट की टीम को अवार्ड, मैं आपको बता दूं कोई आदमी अगर हिमालय पर जाता है तो झंडा गाड़ कर आता है, उसको इनाम मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा ये हकीकत में हकदार है उस पे। ये बच्चे के साथ में 24 घंटे रहना, नौकरी करना, बच्चे के लिए पैसे कमा के लाना और नॉर्मल वाले बच्चे को भी संभालना, वाकई इनका जो सराहनीय काम है, इनके लिए अलग से कठिनाइयों के बारे में बताइए जो माँ बापों को कभी कभी आती है। सर कठिनाइयाँ तो जो लगा लो इन बच्चों के लिए हमेशा डेली हम कठिनाइयों से झेल रहे हैं। और ये है इन बच्चों के लिए अगर माँ बाप अपनी पूरी तरह से तन मन से मेहनत करें ना, तो ये बच्चे बहुत आगे तक हौसला नहीं खोते ना माँ बाप कभी भी। माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और माँ बाप कभी हार नहीं मानते, चाहे उनका बच्चा कितना भी कमजोर हो। अच्छा, उस लम्हे के बारे में बताइए जब आप उस बच्चे को लेकर उपासना में आए थे और यहाँ के टीचर स्टाफ ने पहले के नवीश और अब के नवीश में काफी अंतर पैदा कर। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, आज से मैं लगभग 3 साल पहले मैंने काफी जब 3 साल पहले नवीश को लाए थे कितने साल का था? ये उस समय था 5 साल का। अच्छा, अब ये 8 साल का हो गया। 3 साल में आपने कुछ फर्क, कुछ अंतर महसूस किया? बिल्कुल, पढ़ाई में भी, एक्टिविटीज में, खेल कूद में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अभी देखो इसको फर्स्ट पोजीशन मिला अपनी क्लास में, क्योंकि 3 साल पहले ABCD 1 2 3 कुछ नहीं जानता था, आज ये ABCD फर्स्ट पोजीशन एकेडमिक में। मैं नॉर्मल माँ बाप का हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को भी कभी फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली है, जबकि मैं खूब पैसा खर्च करता हूँ। मुझे गर्व हो रहा है, इस बच्चे को गले लगाने का दिल कर रहा है कि ये फर्स्ट पोजीशन लेकर आया जी। सर मेरे को तो, और मैं इनके स्टाफ और खासकर सीमा मैम और हमारी शिल्पा मैम, जो हमेशा, क्योंकि हर PTM में मैं आता हूँ और इसके जो भी क्योंकि स्पीच बोलने में समस्या है, इसको थोड़ा मेंटली थोड़ा हुए है, IQ इसका पीछे है। अच्छा। जैसे कि अभी मैंने जब उस समय कराया था, तो ये जैसे 5 साल का था ना, तो उस समय इसका जो IQ था वो 2.5 साल का था, यानी कि आधा मेंटल थोड़ा माइंड से पीछे चल रहा था। अच्छा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे, पूरा ये स्कूल स्टाफ, सीमा मैम, बाकी स्पीच सर, काफी सुधार आएगा, तो काफी सुधार आएगा। सो नाइस, थैंक यू भाई। मंगोलपुरी में रहता हूँ और यहाँ पे करीबन लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो बच्चों को म्यूजिक कराना शुरू करा। क्या नाम है आपका? हरिकिशन कश्यप। हरिकिशन जी, एक बात बताइए, ये नॉर्मल है, ये तो गीत संगीत सीख लेगी, सलमान खान का गाना गा लेगी, लता मंगेशकर की धुन पे गुनगुना लेगी, ये बच्चे जो सुन नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, इनको किस तरीके से संगीत? तो बहुत सारे तरीके से समझाना पड़ता है, एक करके, बस एक ही चीज को कम से कम 100 बार बताना पड़ता है, तब वो समझते हैं, तब करते हैं। कभी एक साथ नहीं बोलते, कभी अलग अलग बोलते, एक साथ बुलवाना, टाइम से बुलवाना, उनको याद करवाना, रट्टा लगवाना। और मेरी कोशिश ये रहती है उनको रट्टा ना लगवाया जाए, वो अपने आप गए। तो आज
उनकी ये 3-4 महीने की मेहनत थी, उन बच्चों ने परफॉर्म किया, वो अपने आप उन्होंने गाया, उनको किसी ने कोई सहारा नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं दिया, ना मैंने पीछे आपके बच्चों ने अवार्ड जीता बिल्कुल अवार्ड जीता उन्होंने और सिंगिंग में। हाँ जी सिंगिंग में जीता और बहुत अच्छा लगा कि उन बच्चों ने इतना अच्छा अपने आप हमसे ये जहान है लाख अलग पर एक है हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर ज्योति नंदा जी का मैं स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर ज्योति नंदा जी का स्वागत कीजिए आप लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। अभी आप लोगों ने देखा अभी आपने देखा हमारे बच्चों ने, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। रेहान को मेरे पास भेज दो, 1 मिनट। रेहान बच्चों ने ने भी बहुत साथ दिया है। तन्नू दीदी का भी नाम मैंने लिया था। देखिए आपके बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। बस पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज